ने हाई साइड से थोड़ा फिसला बाजार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, लेकिन जो कि आप भी मेंशन कर रहे थे कि सीज फायर ऐलान होने के बाद भी थोड़ा तनातनी का माहौल रहेगा, अब जैसा कि हमने भारत पाकिस्तान के केस में भी देखा था। लेकिन ऐसे मूड माहौल में आपने अभी थोड़ा बताया कि इस गिरावट को एज अ डिप, एज अ खरीदारी का मौका भी आप देख सकते हैं। तो अब इन लेवल्स पे फिर से खरीदारी करनी चाहिए? क्या टेक्सचर लग रहा है बाजार को? अब क्या अप्रोच रखेंगे? क्या स्ट्रैटेजी मार्केट पे अपनाएं? देखिए श्रेया, पता है क्या होता है, अब एक बड़ा मूव आ गया। हमने तो खैर कल लॉन्ग की बात की थी, आज सुबह बात हुई थी कि आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितना प्रॉफिट आपको चाहिए, उसके बाद स्क्रीन आपको मौका देगी उसको बुक करने का। फ्रेश भी अगर आपने बाय किया होगा सुबह, तो आपको एक बार के लिए तो दिन में प्रॉफिट बना होगा। उसके बाद हाँ ठीक है, थोड़ा सा हम हायर लेवल से कूल ऑफ ज़रूर हुए हैं। 24,950 के ऊपर जब तक हम हैं और 25,000 के ऊपर अगर हम बंद दे रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और ये सीज़ फायर जब भी होता है, देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल क्रूड है। अगर वाकई में सीज़ फायर का बड़ा वायोलेशन हुआ होता तो क्रूड अब तक $75 पहुंच चुका होता। अभी भी हम $70 के नीचे ही काम कर रहे हैं क्रूड पर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सुबह हम 68 पर आ गए थे एक बार के लिए, वो ठीक है, वो तो जैसे कहते हैं ना, बाल की खाल उधेड़ने वाली बात है। तो उसमें इतना कोई, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है यहाँ पर, और ये सब चीज़ें होती रहेंगी मार्केट में। बट अनुज, हम हायर लेवल से 300 पॉइंट नीचे हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 57,000 की ट्रिजेक्टरी से नीचे आए। बट मोर और लेस निफ्टी बैंक में कौन सी ट्रिजेक्टरी हम मेंटेन कर लें तो भी एक शांत एक्सपायरी की तरफ, एक डिसेंट एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे हम। बिल्कुल, आई थिंक देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है वीरू कि जो पिछला 1 घंटा है वो मार्केट के लिए ख़राब रहा है, आई थिंक। और उसने थोड़ा सा जो मूड माहौल है वो बिगाड़ा जरूर है। आई थिंक करीब 12, साढ़े 12, बल्कि मैं तो कहूँगा 1 बजे तक वो हमारी जो सुबह की स्क्रिप्ट थी वो बिल्कुल एज इट इज़ प्ले हो रही थी, और एक शानदार मोमेंटम था उसमें। बस उसमें ये जो बीच बीच में जो बयानबाजी आ गई, जो इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से, आई थिंक वो थोड़ा सा उसने थोड़ा सा मन खट्टा करा। लेकिन जो लेवल्स की बात की आपने, जैसे मैंने सुबह अभी कहा, मेंशन किया मैंने आपको, अराउंड 24,950 वो लेवल होगा, 24,900 950 के करीब वो लेवल होगा। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए 24,800 850 कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरा व्यू यही है कि इस वजह से अब ये जो मार्केट गिर रहा है, ये कल या परसों आपको रियलाइज़ होगा, वंस अगेन शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया होगा, अनलेस मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए यहाँ से। अगर वो हो जाए, आप 24,800 के भी नीचे बंद हो जाएं, यूएस फ्यूचर्स भी कोलैप्स हो जाएं, वो किसने देखा है? वो तो हम में से कोई कह नहीं सकता। पता चले कि ये सीज फायर टिका ही नहीं। वैसे यूएस प्रेसिडेंट ने खुद लिखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी लिख देंगे। तो मान के चलिए कि ये थोड़ा बहुत जो है ना एबरेशन है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, और कुछ नहीं। चलिए पहले तो क्या बड़ी घोषणाएं हुई वो बताएं। एक्चुअली वैसे किसी ने, जिसने भी बनाया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो सही है। मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था, अचानक से घोषणा आई कि अमेरिका ने कहा कि अगले 1-2 दिनों में हम पर हमले हो सकते हैं। और मैंने कहा होंगे, अब 1-2 दिनों में अमेरिका बोल रहा है, इसका मतलब होंगे ही। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, बंद करो, ख़त्म करो, चलो सोते हैं। जितने में पता चला कि हो गए। हाँ, कतर ने बोला हमारे यहाँ हो गया, इराक ने बोला हमारे यहाँ हो गया, बहरीन पे खबर आ गई, 5-6 जगह आ गई। मैंने कहा लो जी, गए काम से कल, तो अब सुबह सुबह, इसलिए मैं बोलता हूँ रात को है ना टीवी देखना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। फिर सो गए भाई हम, अब क्या करेंगे। सुबह आए तो पता चला ट्रम्प साहब जागे हुए हैं फॉर अ गुड कॉज, और उन्होंने बोला भी मैं सीज फायर करवा रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ जो बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रम्प का पोस्ट। ट्रम्प ने एक ट्रुथ पर पोस्ट किया है, सभी को बधाइयाँ दी उन्होंने, बधाई हो टाइप्स। ओके, ईरान और इसराइल के बीच में फाइनल सीज फायर के ऊपर सहमति बन गई है, 6 घंटे के भीतर शुरू होगा। ईरान पहले इसका पालन करेगा, उसके बाद इसराइल करेगा, 12 घंटे बाद ये शामिल हो जाएगा, और 24 घंटे बाद ये सबसे आखिर वाली लाइन काम की है। 24 घंटे, इसको हटाइए पहले, वो जो ट्रम्प साहब ने बोला वो लाइन, 24 घंटे बाद इस युद्ध को औपचारिक तौर पर समाप्त माना जाएगा। करेक्ट। सीज फायर और देखो, युद्ध विराम और युद्ध के समापन में फर्क है। शब्द छोटा है लेकिन दोनों के गहरे अर्थ हैं। युद्ध विराम का मतलब है कि थोड़े समय के लिए हम रुके हैं। युद्ध का समाप्त होना बड़ी चीज है। करेक्ट। दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम चलते चलते युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम होना तो कभी भी शुरू होता है। ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है। हाँ, पाकिस्तान को याद दिला रहा हूँ कि ऑपरेशन से तो खत्म नहीं होना अलग चीज है।
यहाँ पर जो ट्रंप ने कहा है वो इम्पोर्टेंट ये है कि 12 घंटे बाद इस युद्ध को खत्म माना जाए। इसका मतलब है कि न इजराइल ईरान पर हमला करेगा, न ईरान इजराइल पर, और न अमेरिका ईरान पर करेगा, न ईरान अमेरिका पर। मतलब ये ईरान इजराइल चैप्टर, ईरान इजराइल अमेरिका का बर्मुडा ट्रायंगल वाला चैप्टर खत्म 12 घंटे बाद। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, युद्ध विराम इंपॉर्टेंट नहीं, युद्ध का समापन इंपॉर्टेंट है। अगर लागू किया जाए, लागू करे नहीं करे ये तो अपने को नहीं पता, लेकिन लागू किया जाए तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद माफ कीजिएगा, युद्ध को औपचारिक तरह, तो यानी कि ऑफिशियली वॉर इज ओवर। ये बहुत बड़ी चीज है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का भी बयान आया है। उन्होंने थोड़ा बयान ऐसा दिया जैसे कि मतलब कुत्ते की दुम टेढ़ी है टाइप्स। वो बोले कि हमने कोई अभी तक सीज फायर नहीं किया है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और पहले हम देखेंगे कि इजराइल क्या करता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और अगर इजराइल हमसे सुबह ईरान के, वो तेहरान के सुबह 4 बजे के टाइम का उन्होंने क्या, तब तक वो हमला नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। और फाइनली पूरी तरह से युद्ध खत्म होगा नहीं होगा, उसका फैसला बाद में लिया जाएगा। वो ठीक है, कोई खास बात नहीं, वो अपनी अकड़ दिखाने के लिए विदेश मंत्री ने डाला, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, बट कुल मिला के है कि उनका कहना है कि अगर इजराइल हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। वही तो होता है युद्ध विराम, और क्या होता है। सर लेकिन अब सवाल यही है, 25,007 का हमने आज लो बनता हुआ देखा, वहां से थोड़ा टर्न अराउंड आया मार्केट में, और 25,317 का हमने हाई बनाया है। क्या ये बाइंग का लेवल हो सकता है 25,000 के करीब? सुबह से जब हमने 11 बजे शो खत्म किया, उसके बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आए, वो सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है। युद्ध को खत्म करने के बारे में उनके तरफ से स्टेटमेंट आते हुए दिखे हैं। भाई हमें जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ईरान पर हमला करने का, वो हमने कर दिया। उनके न्यूक्लियर वेपन्स हमने नष्ट कर दिए, हमारा काम पूरा हो गया, ब्ला 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 ब्ला। मतलब हमारा सारा काम हो गया, अब हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हम युद्ध विराम का पालन करना चाहते हैं, युद्ध विराम करना चाहते हैं। इस तरह के सारे अच्छी अच्छी चीजें वो बोल गए। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और जब वो बोले तो हम और दौड़े, और दौड़कर हम पहुंचे 25,300 के आसपास। लेकिन उसके बाद जो खबरें आ रही हैं वो ये कि ईरान की तरफ से हमले खत्म नहीं हुए। इनफैक्ट ईरान की तरफ से अभी भी थोड़े बहुत युद्ध विराम के समय में इजराइल पर कुछ और हमले आने की खबर आई है। ये जनरल न्यूज़ चैनल्स पे आपको दिख रही होंगी, इंटरनेशनल मीडिया में दिख रही होंगी, और शायद यही वजह कि ऊपरी स्रोत से एकदम 25,300 के आसपास जाने के बाद, या 56,850 के आसपास जाने के बाद बैंक निफ्टी में दोनों में तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। यानी कि युद्ध विराम ईरान मन से लागू करता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वैसे भी कल आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बयान भी आया था कि उनका ये कहना था कि हम देखेंगे कि पहले इजराइल करता है क्या है, फिर हम सोचेंगे 3-4 घंटे 6 घंटे पहले वो करे, फिर हम देखेंगे ये करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाजार हुए हैं वोलेटाइल। इसकी वजह से ऊपरी स्रोत से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो लगा कि नहीं युद्ध विराम कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफा है, ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प साहब ने बिना दोनों को पूछे ही बोल दिया युद्ध विराम, फिर दोनों को बोला कि तुम भी 4 घंटे मत करो, तुम भी मत करो, पता चला ऐसे ही लागू हो गया बिना हाँ ना करवाए हुए। यू नेवर नो, हो सकता है, तो वैसा है। और हालांकि इजराइल तो चूंकि ट्रम्प की बात मानता है तो उसने मान ली, लेकिन अल्टीमेटली इस युद्ध विराम में, जैसा हमारे युद्ध विराम में क्या था, हमारे युद्ध विराम में इंपॉर्टेंट था कि इंडिया मानता है कि नहीं मानता। पाकिस्तान तो तैयार ही बैठा है ना, सही बात है, पाकिस्तान तो तैयार बैठा है, कर लो, वो तो चाह ही रहे थे कि वो तो चाहते ही। तो इसमें तो सिमिलरली इस युद्ध विराम में ईरान की इंपॉर्टेंस है। भाई अल्टीमेटली इजराइल और अमेरिका तो एक ही है ना, तो अगर खाली वो दोनों बोल दे कि हाँ युद्ध विराम, लेकिन करना किसको है सामने, ईरान को। सो अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आ रही कि ईरान पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार है या नहीं। अब देखते हैं कौन उस पर दबाव बनाता है, नहीं बनाता है, क्या होता है। या अब हो ये रहा है कि ईरान के युद्ध विराम का मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि हम जो भी गल्फ कंट्रीज में, बहरीन, यूएई, सऊदी, करेक्ट, कुवैत, वोटेवर, कतार, जहाँ पे अमेरिका की मिलिट्री बेस है, वहाँ हमला नहीं करेंगे, लेकिन वो इजराइल पर हमला करना नहीं रोक रहे हैं। करेक्ट। सो उनके लिए 2 टारगेट है, कोई अमेरिका ने हम पे डाले, हमने अमेरिका पे डाल दिया, बात खराब हो। गिन के वजन करके बिल्कुल उतने को उतने हमने भी पहुंचा दिए, ठीक है, हमारे कितने मरे उनके कितने मरे छोड़ दो, बराबर। लेकिन वो इजराइल पर अगर हमला कंटिन्यू करें तो फिर युद्ध विराम तो उनको इजराइल के साथ करना है ना, अमेरिका के साथ तो करना नहीं है ज़्यादा बड़ा। सो आई थिंक अभी थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ती है, इसीलिए थोड़ा, और इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की बातों पर मार्केट थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे। ये वॉलेटिलिटी थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब इसमें नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि आप जैसे सोचो अरे सब कुछ ठीक है, लाइफ में सब कुछ ठीक है, अचानक से कोई ऐसी खराब खबर आ जाए, आपके 200-400 पॉइंट निकलने में टाइम ना लगे, ये कभी भी हो सकता है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि कम से कम 3 में से 2 पार्टी ये तो कह रही है कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं। इसका मतलब है एस्केलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ओके, मतलब आप पुरानी वाली सिचुएशन में तो कम से कम नहीं जाओगे कि फिर से अमेरिका जाके बम गिरा रहा है, फिर से ईरान वापस अमेरिका पे हमला करने की सोच रहा है। सो कम से कम वो वर्स्ट इज बिहाइंड यू,
इतना आप कह सकते हो। तो ये चीज़ें आपके सामने अभी है। सो इसीलिए मार्केट का एक्शन आप जो देख रहे हैं अभी वोलेटाइल इसी तरह से होता दिख रहा है। मजे की बात एक और है कि